हेलो 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 गाइस। तो जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार, जी हाँ, आपकी डेट शीट 10th बोर्ड सीबीएसई की डेट शीट सीबीएसई ने लॉन्च कर दी है। तो आइए फटाफट से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा, आपको ना 15 फेब से ही ये पहली बार हो रहा है, मतलब बहुत सालों बाद हो रहा है ऐसा। मतलब कि एक्चुअली ऐसे नॉर्मली क्या होता है ना, आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, बट वो जो थोड़े से वो वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो मेन सब्जेक्ट नहीं होते, उन लोगों के पेपर दिए जाते हैं। ऐसे करते करते थोड़ा सा डिले होता जाता है। बट अभी आपके 15 फेब को ही फर्स्ट पेपर, आपका मेन पेपर रखा गया है इंग्लिश का। तो आपके पास टाइम उतना नहीं रहेगा, यानी इस बार आपके एग्ज़ाम्स जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, बैक टू द टॉपिक, सबसे पहला आपका पेपर होगा 15 फेब को होगा। और वो काय का होगा? इंग्लिश का होगा। समझ आया ना बेटा? काय का होगा? इंग्लिश का होगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखें तो 15 फेब के बाद आपका डायरेक्ट पेपर होगा 20 को। 20 और फेब को आपका साइंस का पेपर होगा। तो यहाँ पर आपको कितने दिन की? 4 दिन की छुट्टी आपको साइंस के पेपर के लिए मिली है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से आपकी अब प्रिपरेशन स्टार्ट करना। जिस सब्जेक्ट में कम छुट्टी है उसको अभी से ट्राई करना पूरा करने की, ताकि आप आगे जाके सिर्फ रिवीजन ही कर पाओ। अंडरस्टैंड? स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपको आपका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग पहली बार सीबीएसई का बोर्ड पेपर दोगे, तो यहाँ थोड़े नर्वस होंगे, बट आप कर लोगे, ट्रस्ट में आप कर लोगे। ठीक है, चलो बैक टू टॉपिक, ये पहले हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले और फिर देखो, 20 को पेपर हो गया ना आपका साइंस का। अब आपका 25 फेब को आपका काय का पेपर आ जाएगा? 25 फेब को आपका आ जाएगा सोशल साइंस यानी एसएसटी। तो आपको कितने दिन की छुट्टी दी है? यहाँ पर भी आपको 4 दिन की एसएसटी में छुट्टी दी गई है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब आपका 25 को पेपर हो गया। फिर 25 के बाद आपका 28 को हिंदी का पेपर होगा। काय का होगा? 28 फेब को आपका हिंदी का पेपर होगा। आपको इसमें कितने दिन की? 2 दिन की छुट्टी दी है, और अगर ऐसे मिला के तो वो 3 दिन ही हो गया, ऐसा समझ लो। मतलब हाँ, 2-3 दिन ऐसा। ठीक है, तो आपको हिंदी में इतने दिन की, 2 दिन की छुट्टी दी है। ठीक है, फिर हिंदी के बाद आपका आ जाता है या हिंदी के बाद आपका आ जाता है 10 मार्च को मैथमेटिक्स का। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का एक ही साथ होगा पेपर। ठीक है, तो आपका पहले लास्ट 25 को था ना, अब किधर आ गया? 10th को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा छुट्टी हम लोगों को मैथ्स के पेपर में देखने को मिल रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सबका मैथ्स स्ट्रांग नहीं होता है ना, इसलिए तो आपको मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है। तो आपको इसका फ़ायदा, बेनिफिट फटाफट उठा लेना है। ठीक है, फिर अब देखो, 10 मार्च के बाद आपका पेपर होगा कब? अब आपका सीधा 18 को पेपर होगा। ठीक है, 18 मार्च को पेपर होगा, जो कि होगा, अगर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है, या फिर आपका आईटी है, या फिर आपका आर्टिफिशियल एआई वाला पेपर जो है, अगर वो है तो। ठीक है, और अगर कोई, तो वो 18 मार्च को ये आपका लास्ट पेपर होगा। ठीक है, और अगर किसी का होम साइंस है तो वो 13 मार्च को होगा। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर ही लिए हैं। ठीक है ना, हमारा इंग्लिश का पेपर हो गया। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा इंग्लिश का पेपर हो गया। ठीक है, हम लोगों ने इंग्लिश का पेपर बता दिया, एसएसटी का बता दिया, साइंस का बता दिया। ठीक है, साइंस का बता दिया, मैथ्स का बता दिया, आईटी का बता दिया। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हुए, और हिंदी भी बता दिया। हिंदी को कैसे भूल गई? हिंदी भी बता दिया है। ठीक है, तो देखो, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आप थोड़े नर्वस होंगे न, थोड़े क्या, बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन हो रहा होगा, बट नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। फुल कॉन्फिडेंस से आप पढ़ाई करिए। आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सो प्लीज़ कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बी फोकस ऑन योर स्टडीज़। ठीक है, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग CBSE डेट शीट एंड एनीथिंग, यू कैन कमेंट डाउन। ओके ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छी प्रिपरेशन करना एंड अच्छे मार्क्स लाना। ओके, थैंक यू। And for such content, subscribe to my channel Schooling Gyan.